अक्सर ऐसा होता है कि जिंदगी की सबसे बड़ी मुसीबतें ही सबसे बड़े मौकों की वजह बन जाती हैं। आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। एक सफर जो मजबूरी में शुरू हुआ लेकिन खत्म हुआ एक जबरदस्त कामयाबी पर। चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी का हीरो है वसंत। हुआ ये कि उसकी फ्लाइट हो गई डाइवर्ट और वो पहुंच गया जूना गांव। अब जूना गांव कैसी जगह थी? चारों तरफ बस धूल, मिट्टी और खंडहर। वसंत का पहला रिएक्शन, ये कैसा खंडर गांव है भला? मतलब चिढ़ और हैरानी दोनों एक साथ। तो जरा सोचिए, वसंत जो शहर की लाइफस्टाइल का आदी है, अब वो एक ऐसी जगह फंस गया है जहां ना तो फोन में नेटवर्क है, ना रुकने के लिए कोई होटल, और ऊपर से ये जानलेवा गर्मी। उसकी तो जैसे दुनिया ही रुक गई थी। तो हुआ ये कि प्लेन को निकलना था शाम में, और वसंत इंतजार करते करते सो गया। और बस यही गलती हो गई। जब आंख खुली, प्लेन जा चुका था। मतलब एक अनजान जगह, कोई नेटवर्क नहीं, वो सच में अपनी दुनिया से एकदम कट चुका था, अकेला, बिना किसी सहारे के। और यही उसके सामने सबसे बड़ा सवाल था। इस भयानक गर्मी से कैसे बचा जाए, वो भी बिना किसी एसी या कूलर के। इसी सवाल के जवाब में उसे गांव वालों से कुछ ऐसे उपाय मिले जिनके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। और यहीं से कहानी मजेदार हो जाती है। शहर की हर मॉडर्न प्रॉब्लम का गांव वालों के पास एक देसी, सदियों पुराना जुगाड़ था। मतलब डिहाइड्रेशन और लू, उसके लिए था बेल और सत्तू का जूस। घर के अंदर की गर्मी, उसके लिए गोबर और मिट्टी से लिपी दीवारें। मच्छरों के लिए भी गोबर ही। वसंत के लिए तो ये सब, मतलब पहले पहल तो उसे ये सब बड़ा अजीब और खैर घिनौना सा लगा। एक गांव वाले ने तो बड़े कॉन्फिडेंस से वसंत को बताया कि गोबर और मिट्टी से लीपी हुई झोपड़ी के अंदर तो एयर कंडीशनर से भी ज्यादा ठंडक होती है। अब वसंत के लिए इस बात पर यकीन करना नामुमकिन सा था। लेकिन फिर आया कहानी में असली ट्विस्ट। उस रात जब वसंत उस झोपड़ी में सोने गया तो उसे सच में गहरी, सुकून देने वाली ठंडक महसूस हुई। उसे इतनी आरामदायक नींद आई कि उसकी शहर की सारी मॉडर्न सोच एक झटके में बदल गई। खैर, 3 दिन किसी तरह कटे और फिर वसंत का दोस्त अशोक उसे लेने आ गया और वसंत वापस अपनी जानी पहचानी मॉडर्न दुनिया में लौट आया। वो वापस अपने कंफर्ट जोन में था। वही टेक्नोलॉजी, वही सारी फैसिलिटीज और एयर कंडीशनर। एक पल को तो उसे लगा जैसे वो वापस जन्नत में आ गया है। पर कुछ तो गड़बड़ थी। अब उसे अपने एसी कमरे की आर्टिफिशियल ठंडक अच्छी नहीं लग रही थी, बल्कि दम घोटने वाली लग रही थी। उसे बार बार गांव की वो नेचुरल ठंडक याद आ रही थी। उसे पहली बार एहसास हुआ कि असली आराम कुदरती होता है, बनावटी नहीं। देखिए, फर्क बिल्कुल साफ था। एक तरफ थी बिजली से चलने वाली आर्टिफिशियल कूलिंग और दूसरी तरफ थी मिट्टी और गोबर से बनी वो ताजगी भरी नेचुरल ठंडक। और बस इसी एक एहसास ने वसंत के दिमाग में एक कमाल के आइडिया की बत्ती जला दी। और यहाँ से शुरू होता है कहानी का सबसे एक्साइटिंग पार्ट। वसंत ने फैसला किया कि वो गांव के उस अनुभव को, उस सुकून को शहर लेकर आएगा। अब वसंत ने सिर्फ सोचा नहीं, कर दिखाया। एक प्रॉपर बिजनेस प्लान बनाया। सबसे पहले बैंक से लोन लिया, फिर शहर के बाहर एक जमीन किराए पर ली, और फिर शुरू हुआ कंस्ट्रक्शन। बिल्कुल वैसी ही मिट्टी की झोपड़ियां जैसी उसने जूना गांव में देखी थी। दीवारों पर वही मिट्टी और गोबर का लेप, मतलब पूरा ऑथेंटिक एक्सपीरियंस। यहीं से एक एक्सीडेंटल टूरिस्ट एक प्रॉपर एंटरप्रेन्योर बन गया। मेन्यू भी एकदम सिंपल और ऑथेंटिक रखा गया। वही बेल और सत्तू का जूस और वही ठंडक देने वाला पान जो उसने जूना गांव में चखा था। कोई फैंसी ड्रिंक्स नहीं, सिर्फ वो चीजें जो सच में ताजगी और सुकून देती हैं। जाहिर है, शुरुआत में उसके दोस्त अशोक ने उसका मजाक उड़ाया। उसे लगा 5 स्टार होटलों के जमाने में इन मिट्टी की झोपड़ियों में कौन आएगा भला। लेकिन मार्केट का जो रिएक्शन था वो सबकी सोच से बिल्कुल परे था। उसके एक शुरुआती कस्टमर ने कहा, आपने तो गांव का मजा शहर में ही दिलवा दिया। और ये एक लाइन काफी थी ये बताने के लिए कि वसंत का आइडिया हिट हो चुका था। लोगों को वाकई शहर की भागदौड़ से एक ब्रेक चाहिए था। और देखते ही देखते उसका बिजनेस चल पड़ा। शहर के शोर और बनावटीपन से थके हुए लोग लाइन लगाकर आने लगे। ये विलेज होटल उन्हें एक ऐसा अनुभव दे रहा था जो अनोखा भी था और सुकून भरा भी। तो इस तरह एक मुसीबत में पैदा हुआ एक आइडिया एक कामयाब बिजनेस में बदल गया। उसने न सिर्फ अपना बैंक लोन चुकाया, बल्कि एक सफल एंटरप्रेन्योर भी बन गया।
ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे सदियों पुरानी समझ को आज के मार्केट में एक नए अंदाज में पेश किया जा सकता है। तो ये कहानी एक सवाल छोड़ जाती है ना? कि हमारी अपनी परंपराओं में हमारे आसपास ऐसी कितनी ही चीजें हैं जिनमें एक बड़ा बिजनेस आइडिया छिपा हो सकता है। बस जरूरत है तो एक अलग नजरिए से देखने की। खैर, इसी सोच के साथ आज की ये बातचीत यहीं खत्म करते हैं।